एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या अगला मिनिस्टर या कोई और भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि अब अगला पेपर लीक नहीं होगा? और अगर इसका जवाब ना है तो प्रॉब्लम सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं है बल्कि कुछ और है। और ऐसा नहीं है कि मैं सब बहुत कूल बनने के लिए कह रही हूँ। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखो तो पेपर लीक होता है। अगर छोटा मोटा एग्जाम है तो हो सकता है इतना आउटरीच ना हो, बट अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम है तो हाई चांसेस होते हैं कि प्रोटेस्ट हो जाए। लेकिन सरकार क्या करती है कि कुछ लोगों को पकड़ के अंदर कर देती है और उसके बाद री एग्जाम करा देती है। फिर यहाँ से पब्लिक भी खुश हो गई, मीडिया भी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चला गया। बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही दूसरा एग्जाम होता है फिर लीक हो जाता है। ये नीट पेपर लीक कोई एक इंसिडेंट नहीं है, अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर्स बताती हैं। लेकिन सब में एक बात तो कॉमन है कि इंडिया में शायद ही ऐसा कोई एग्जाम बचा हो जो इस पेपर लीक कंट्रोवर्सी में ना फंसा हो। तो सवाल ये नहीं है कि इस बार क्या हुआ, सवाल ये है कि ये बार बार होता क्यों है। और मुझे लगता है कि हम हर बार एक ही गलती करते हैं, हम बीमारी को जड़ से खत्म करने नहीं जाते बल्कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सोचो कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है फीवर के साथ में, डॉक्टर उसको फीवर की मेडिसिन दे देता है, फीवर उतर जाता है और पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया है। बट अगर वो फीवर कैंसर की वजह से हो तो बीमारी तो वहीं की वहीं है बट सिम्टम्स छुप गए। रेजिग्नेशन भी ऐसा ही है, सिम्टम्स का ट्रीटमेंट। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर में बार बार चोरी हो रही है और तुम बार बार चौकीदार बदल देते हो, लेकिन लॉक वही पुराना लगा हुआ है और दरवाजा भी कमजोर है। तो तुम कितनी बार भी चौकीदार बदल दो, जब तक दरवाजा और लॉक चेंज नहीं होगा तब तक चोरी नहीं रुकेगी। तो हमारा जो मिनिस्टर है वो चौकीदार है और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो लॉक है। तो हमें चौकीदार के साथ साथ लॉक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हम चौकीदार को तो देख लेंगे बट हम सिस्टम को कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक एग्जाम पेपर की पूरी जर्नी क्या होती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर बनता है, उसे कुछ टीचर्स बनाते हैं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस पे जाता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसे एक स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोरेज किया जाता है और फिर वहां से उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाता है और आखिर में वो जाकर एक एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है और उसके बाद बच्चों को मिलता है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए कि इस पूरी जर्नी में कितने लोग पेपर को टच कर रहे हैं। पहले तो जो टीचर पेपर बना रहे हैं वही, फिर प्रिंटिंग स्टाफ, पैकेजिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज रूम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, सेंटर स्टाफ। सिर्फ एक जगह एक करप्ट आदमी पूरी चेन तोड़ सकता है। तो सिर्फ मिनिस्टर बदल देने से इस पूरी चेन का कौन सा हिस्सा बदल गया? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये तुम्हें दिख रहा है तो क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? उन्हें भी दिख रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम में कोई डर ही नहीं है और मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। इसका पहला रीजन ये है कि ज्यादातर केसेस में मास्टरमाइंड तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच ही नहीं पाती। जो लोग पकड़े जाते हैं वो चेन के एकदम नीचे लेवल के या फिर बिचौलिए होते हैं। जो टॉप पे मास्टरमाइंड बैठा होता है उस तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच ही नहीं पाती। और मान लो किसी केस में वो पकड़ा भी जाता है तभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि जो एक्शन होता है वो सिर्फ एक आदमी पर होता है, पूरे सिस्टम पर नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पनिशमेंट इतना स्लो है और कन्विक्शन का प्रोसेस इतना लंबा कि जो डिटरेंस है वो बनता ही नहीं। जब पकड़े जाने का चांस बहुत कम है और अगर पकड़े भी गए तो सालों तक केस हिल ही नहीं रहा है, बेल पर बाहर आ जा रहे हैं, तो फिर लोगों को रिस्क लेना वर्थ इट लगने लगता है। और शायद इसीलिए जब भी पेपर लीक होता है और सरकार कोई एक्शन लेती है तो हमें लगता है कि कोई बड़ा एक्शन लिया गया, बट जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि सिस्टम वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। हम इमोशनल जस्टिस को सिस्टमैटिक रिफॉर्म समझ लेते हैं। पब्लिक को बस एक फेस चाहिए होता है जिस पर ब्लेम डाला जा सके, मीडिया को बस हेडलाइन से मतलब है, सरकार को भी अपना प्रेशर रिलीज करना है। और जो ये रेजिग्नेशन होता है वो तीनों काम एक साथ कर देता है, लेकिन वो चेन वो वहीं की वहीं रहती है। तो क्या सोल्यूशन सिर्फ रेजिग्नेशन है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। रूल्स की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। मास्टरमाइंड बच जाता है, प्रोसेस ऑडिट ही नहीं होता और पनिशमेंट इतनी स्लो है कि किसी को डर ही नहीं लगता। अब जाकर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है और अगर ये सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचता है और पूरी चेन प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक पूरी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रैकेबल बनती है तो शायद सिस्टम में वो डर आ जाए जो आज मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि रेजिग्नेशन गलत है, रेजिग्नेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ एंड गोल रेजिग्नेशन ही है तो अगला पेपर लीक शायद अभी से लोडिंग है। अगर सिर्फ मिनिस्टर बदलने से पेपर लीक रुकता तो शायद आज ये वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। बाकी आप अपना विचार भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ रेजिग्नेशन से ही सब कुछ हो जाएगा या फिर बहुत सारे सुधार करने जरूरी हैं।